Hello everyone, I am Architect Tanya Singhei and welcome to Learn AutoCAD with Architect Tanya. Hello everyone, I am Architect Tanya Singhei and welcome back to Learn AutoCAD with Architect Tanya. This is chapter 29, the second last chapter of our course, and today we are going to print our drawing. कल के चैप्टर में हमने इस ड्राइंग का जो है ना वो PDF बनाया था. आज हम इस ड्राइंग को प्रिंट करने वाले हैं. अब आपको एक कैच बताती हूँ कि अगर आपके पास ऑलरेडी इसका PDF बना हुआ है फिर तो बहुत ईजी है, आप जाके प्रिंट कर सकते हो. बट प्रिंट करने के लिए ज़रूरी नहीं कि आपको आपकी ड्राइंग का PDF बनाना हो. ठीक है ना, कैच है ये, समझो. इस ड्राइंग को प्रिंट करने के लिए PDF बनाना ज़रूरी नहीं है, पर किसी को सॉफ्ट कॉपी भेजने के लिए PDF बनाना बहुत ज़रूरी है. तो एक काम करते हैं, आज हम करते हैं इस अपनी ड्राइंग को प्रिंट करते हैं कंट्रोल P. अब कंट्रोल P क्यों? क्योंकि प्लॉट करना है. प्लॉट में प्रिंट और PDF दोनों चीज़ें आती हैं. अब हमने अब आपको अगर लास्ट देखना हो ना कि लास्ट हमारी सेटिंग्स क्या था कुछ भी, तो कर दो प्रीवियस प्लॉट में आपने जो भी लास्ट आपका प्लॉट लिया था ना वो आपको दिख जाता है, और आपके प्लॉट की लास्ट सेटिंग्स जो थी वो सारी यहाँ पर वापस आ जाती हैं. आपको वापस से सारी सेटिंग्स नहीं करनी होती. हमने लिया था साइज़ A4 शीट का, विंडो से लेके हमने फिर उसके बाद अपना प्लॉट डिसाइड किया था. हमने पोर्ट्रेट पे रखा था, फिट टू पेपर रखा था, ड्राइंग टू PDF. पर अब हमें ड्राइंग टू PDF नहीं रखना है, हमको करना है इसको हमारा जो भी प्रिंटर है उस पर. अब मेरे इसमें प्रिंटर्स जो हैं वो HP LaserJet है और ब्रदर का DCP है. दो मेरे पास जो हैं प्रिंटर्स वो एडेड हैं. अगर आपके में एडेड ना हो तो फिर आप यहाँ से जाके अपना जो भी प्रिंटर है उसे ऐड कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, बहुत इजी होता है. यहाँ से जाके हमने मान लेते हैं HP LaserJet किया. ठीक है, आप जब भी LaserJet पे मतलब जो भी प्रिंटर पे जाओगे तो प्रॉपर्टीज़ आप चाहो तो वापस से चेक कर सकते हो, वरना कस्टम प्रॉपर्टीज़ कर सकते हो अगर आपका जो डिवाइस है वो इसमें शो नहीं कर रहा हो तो. अब मैंने क्या किया, HP LaserJet डाला. अब जो मेरा ये वाला प्रिंटर है वो A4 प्रिंट्स निकालता है. ठीक है, वो बड़े प्रिंट्स नहीं निकालता, तो इसमें ऑप्शंस जो हैं वो कम हो जाते हैं. बट अगर आप बड़ा प्रिंटर है आपके पास, या आप किसी बड़े प्रिंटर से अपना लैपटॉप कनेक्ट करने के बाद जो है प्रिंट करना चाहते हो, तो यहाँ पर जाके आपको पेपर साइज़ जो है वो सिलेक्ट करना पड़ेगा. मैं अपना पेपर साइज़ सिलेक्ट कर देती हूँ A4, क्योंकि और कोई ऑप्शन नहीं है. और अगर मैं बड़ा प्रिंटर जो है वो सिलेक्ट करती हूँ तो फिर मेरे पास ऑप्शन आ जाते हैं A6, A4, A5 और भी तरीके के. ठीक है, फ़िलहाल मैं HP LaserJet करती हूँ, A4 साइज़ जो है सिलेक्ट करती हूँ, विंडो लेके आती हूँ. विंडो में ये लो, ये किया मैंने सिलेक्ट. अगर अब यहाँ एक चीज़ है कि अगर आपने यहाँ से किया था प्रीवियस प्लॉट, अब प्रीवियस प्लॉट में जो आपका विंडो था वो ये ही सिलेक्टेड था और आपको इसको ही प्रिंट करना है, तो प्रीवियस प्लॉट करने के बाद नीचे जाके आपको सिर्फ अपना प्रिंटर जो है वो सिलेक्ट करना है. एक बार प्रीव्यू देखना है, इन केस कोई प्रॉब्लम ना हो, सब चीज़ सही है, चेक है. इसके बाद हम कर देंगे ओके करेंगे तो जो हमारा ड्राइंग है वो प्रिंट होने के लिए चला जाएगा. फ़िलहाल मेरे पास कोई भी प्रिंटर कनेक्टेड नहीं है मेरे लैपटॉप से, इसलिए वो ये प्रॉब्लम दिखा रहा है, वरना आपका प्रिंट जो है प्रिंट प्रेस करते ही आ जाएगा. अब दूसरी चीज़, क्योंकि कल हमने एक PDF बनाया था, या फिर आपके पास कोई एग्जिस्टिंग ड्राइंग का PDF है, तो आप उसको प्रिंट कैसे करोगे? उसको हम प्रिंट ऐसे करेंगे कि ये हमारा PDF था, इसको हमने खोला. अब एग्जैक्ट ये हमारा PDF है, एग्जैक्ट ये हमारी ड्राइंग है, इसको ही प्रिंट करना है कंट्रोल P. ये खुल गया हमारा प्रिंटर. अब आपको देखना है कि भाई प्रिंटर आपको कौन सा इसमें से यूज़ करना है. मल्टीपल प्रिंटर्स होते हैं,
साइज़ कौन सा यूज़ करना है, साइज़ हमारे पास A4 है, पोर्ट्रेट रखना है, लैंडस्केप रखना है या ऑटो पे रखना है कि प्रिंटर अपने हिसाब से, सिस्टम अपने हिसाब से दिखाए कि कौन सा प्रिंट करना है। फिर उसके बाद कॉपीज़ है यहाँ पर कि आपको कितनी कॉपीज़ चाहिए, इसकी 1 चाहिए, 2 चाहिए, 10 चाहिए, डिपेंड करता है। और अगर उसमें पेजेस होते हैं, अब हमारे पास तो एक सिंगल पेज ही है ना, अगर मल्टीपल पेजेस होते हैं तो आप यहाँ इस वाली जगह से सिलेक्ट कर सकते हो कि आपको कौन से नंबर का पेज प्रिंट करना है, या फिर सारे करने हैं, या फिर 1 2 3 4 ही करने हैं 10 में से, बाकी के 6 नहीं करने हैं। तो आप ऐसे कर सकते हो। और फिर यहाँ आता है प्रिंट, प्रिंट पे क्लिक करोगे और आपका जो PDF है वो प्रिंट हो जाएगा। ईजी है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है, ठीक है। वापस हमारी ड्राइंग की तरफ चलते हैं। सेम जैसे मैंने आपको कल बताया था कि अगर आपको पूरी ड्राइंग जो है वो प्रिंट ना करनी हो तो कंट्रोल P करते हैं हम, ये आ जाता है हमारा प्रीवियस प्लॉट। प्रीवियस प्लॉट अभी किया तो इसमें लेज़र जेट इसलिए दिखा रहा है क्योंकि हमने जस्ट इससे पहले जो प्रिंट किया था वो प्रिंट था, PDF नहीं था, A4 साइज़ था, सब चीज़ें। बस यहाँ से विंडो उठाएंगे, इसको पकड़ेंगे, यहाँ तक लेके जाएंगे, फिर करेंगे लैंडस्केप क्योंकि हमारा आड़ा था ड्राइंग, प्रीव्यू करेंगे, प्रीव्यू में सही है, ओके करेंगे और यहाँ से ओके पे प्रेस कर देंगे। आपकी जो ड्राइंग है वो प्रिंट हो जाएगी। प्रिंट करना, PDF बनाना सबसे इजी काम है और सबसे डिफ़िकल्ट काम भी हो सकता है। क्यों? क्योंकि जब हम लेयर और लेयर प्रॉपर्टीज़ पढ़ रहे थे तब मैंने आपको बताया था कि लेयर प्रॉपर्टीज़ में जो भी लेयर आपकी डिफ़ॉल्ट सेटिंग्स पे होगी, ये डिफ़ॉल्ट पे, वो कभी भी प्रिंट नहीं होगी। आपको इसको मिनिमम 0.05 mm पे रखना पड़ेगा। डिफ़ॉल्ट का मतलब होता है 0, 0 में वो जो लेयर है वो कभी भी आपकी प्रिंट नहीं होगी। दूसरी चीज़, जब हम लेयर सेटिंग्स में जाते हैं, लेयर प्रॉपर्टीज़ में जाते हैं, आपको ये दिख रहा है ये बल्ब बने हैं यहाँ पर, इसमें से जो भी बल्ब बंद होगा ना, मान लो अगर यहाँ पर डायमेंशंस का जो बल्ब है वो हमने कर दिया बंद, डायमेंशन सारे चले गए। अब आप इसको प्रिंट करोगे ना या PDF बनाओगे, बना के ही दिखाती हूँ मैं। विंडो करते हैं, आप इसको यहाँ से लेके आओगे ना, ये देखो जो लेयर हमने ऑफ कर दी ना, वो लेयर हमको यहाँ PDF में या फिर प्रिंट में कभी दिखाएगा भी नहीं। समझ आई बात? तो कभी भी प्रिंट करने से पहले एक बार चेक कर लो कि कोई लेयर ऑफ तो नहीं है, कोई लेयर डिफ़ॉल्ट सेटिंग पे तो नहीं है, क्योंकि अगर डिफ़ॉल्ट होगी तो वो दिखेगी नहीं। जो लेयर लॉक होगी वो भी प्रिंट या PDF में नहीं आएगी। मेक श्योर यू चेक योर लेयर प्रॉपर्टीज़ थॉरली बिफोर प्रिंटिंग और मेकिंग अ PDF ऑफ योर ड्राइंग। समझ आया? सारी चीज़ें वापस से रिवाइज़ करो क्योंकि टुमारो इज़ द लास्ट डे, टुमारो इज़ द लास्ट चैप्टर, टुमारो इज़ द रैपिंग अप डे ऑफ आवर कोर्स। कल ही मैं जो क्विज़ है वो अनाउंस करूँगी, क्विज़ के सारे क्वेश्चंस अनाउंस करूँगी, पर वो क्विज़ में पार्टिसिपेट करने से पहले आपको अपने आप को रजिस्टर करना पड़ेगा, जिसके लिए फॉर्म की लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। उस फॉर्म को फिल कीजिए, उसके बाद ही आप अपने आप को क्विज़ के लिए रजिस्टर कर पाएंगे और क्विज़ में पार्टिसिपेट कर पाएंगे। एंड मेक श्योर यू पार्टिसिपेट इन द क्विज़ बिकॉज 3 lucky winners, 3 toppers, 3 people who are going to give all the correct answers will get prizes, will get rewards after the result is been declared. So if you want to win rewards, if you want to win those goodies and hampers and prizes, do participate in the quiz. ठीक है, तब तक के लिए प्रैक्टिस करते रहिए जो भी चीज़ें अब तक सीखी हैं हमने, क्योंकि जब आप चैप्टर 1 से चैप्टर 9 तक वापस पढ़ोगे तब चैप्टर 30 में वापस आने के बाद आप क्विज़ में पार्टिसिपेट कर पाओगे और जीत पाओगे। प्रैक्टिस। ऑटोकैड इज़ अ वेरी इजी सॉफ्टवेयर जो हमने आज सीख लिया। 29 चैप्टर्स में हमने सीख लिया। कल हमारा रैप अप है। प्रैक्टिस कीजिए, लाइक कीजिए वीडियो को अगर आपको पसंद आया हो और समझ आया हो। नहीं तो कमेंट करके मुझसे अपनी सारी क्वेरीज़ पूछ लीजिए, मैं आपकी सारी क्वेरीज़ जो है वो सॉल्व करूँगी। इन केस मैं कमेंट ना देखूँ, आप मेरे इंस्टाग्राम हैंडल पे जाके tanya_singhai पे जाकर DM करिए, मैं आपके सारे DMs चेक करूँगी। मैं आपसे मिलूँगी कल नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय, टेक केयर।